हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमरिज्म एंड मीडिया। अब हम देखेंगे कंज्यूमरिज्म एंड मीडिया क्या होता है। बात की बात करें तो उपभोक्तावाद वस्तु और सेवाओं की अधिक खरीदारी को बढ़ावा देता है, जबकि मीडिया की बात करें तो टीवी, सोशल मीडिया, विज्ञापन लोगों को नए नए उत्पाद खरीदने के लिए प्रभावित करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेल या बाय गेट वन फ्री को देखकर हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद लेते हैं। शूज ठीक होने के बावजूद भी हम सिर्फ ब्रांड या ट्रेंड्स के लिए नए शूज खरीद लेने। देखेंगे रोल ऑफ मीडिया। मीडिया की क्या भूमिका होती है। तो पहला है, मीडिया प्रोडक्ट्स को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है। मतलब जो मीडिया होती है वो प्रोडक्ट्स को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है जिससे लोग उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो और खरीदे। दूसरा है, विज्ञापनों के जरिए लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करना। विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करता। अगर हम एड्स देखते हैं तो हमारा मन कि उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है। उस वस्तु की हमें ज़रूरत हो ना हो फिर भी हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तीसरा है, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भरोसा बढ़ता है। जब हम किसी फेमस पर्सन को किसी प्रोडक्ट्स का यूज करते हुए देखते हैं तो जो हमारा विश्वास है उस वस्तु पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बार बार एड्स दिखाकर ज़रूरत को चाहत में बदल देता है। जो टीवी या यूट्यूब वीडियो पे जब हमें बार बार एड्स देखते हैं तो हम उस वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक हो जाते हैं। नए ट्रेंड्स और प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है कि हमें नए नए जो ट्रेंड्स आते हैं, कपड़े होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या लोगों पर पड़ता है। पहला है, लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विस की जानकारी मिलती है। एड्स के जरिए हमें नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जागरूकता बढ़ाती, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी आदि के बारे में हमें जागरूक किया जाता है। जैसे कि रोड सेफ्टी एड्स दिखाकर लोगों को जागरूक करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करना और भी फास्ट हो गया, जैसे कि हम घर बैठे कहीं से भी शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं। छोटे बिजनेस को भी प्रमोशन और ग्रोथ का मौका मिलता है। छोटे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पहला है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर हमें नए शूज़ की ज़रूरत ना हो फिर भी इंस्टा एड्स देखकर हम नए शूज़ खरीद लेते हैं। फैशन और ब्रांड्स का दबाव बढ़ता है। जैसे कि अगर हमारे दोस्त ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो हम भी उनको देखकर ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, भले ही उसकी ज़रूरत हो या ना हो। इस थर्ड है, पैसों की बर्बादी होती है। सेल देखकर लोग बिना सोचे समझे वस्तुओं को खरीद लेते जिससे कि पैसों की बर्बादी होती है। लोगों में झूठी ज़रूरतें पैदा होती हैं। एड्स में दिखाया जाता है कि लेटेस्ट मोबाइल ही हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, जो हम लोग अपना सही फ़ोन भी बदल देते हैं। खासकर युवाओं पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब हम देखेंगे कि इसका सल्यूशन या समाधान कैसे किया जा सकता है। सोच समझकर खरीदारी करें। कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले उसकी रिव्यू, प्राइस और ज़रूरत ज़रूर चेक करना चाहिए। दूसरा है, नीड्स और वांट्स में फ़र्क समझें। नीड्स और वांट्स में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नीड्स हमारी ज़रूरत क्या है, कि जैसे हमें बुक लेना, ये हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और इच्छा की बात करें तो नया ब्रांड्स कपड़े और फ़ोन आदि लेना हमारी एक इच्छा होती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़रूरत की चीज़ें खरीदें, फालतू पे खर्च ना करें। तीसरा है, बजट बनाकर खर्च करें। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हमें हर महीने का एक फ़िक्स बजट बना लेना चाहिए जिससे फ़िज़ूल की खर्चों से बचा जा सकता है। फोर्थ है, एड्स पर तुरंत भरोसा ना करें। टीवी या यूट्यूब
वीडियो में ऐड दिखाए जाते हैं कि कोई भी क्रीम लगाने से आप बहुत सुंदर हो जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए किसी भी ऐड पर जल्दी से भरोसा ना करें। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।